तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग अपस्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स समझ में आ सके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप जान लीजिए अपस्टॉक्स के डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो हो जाता है पैन कार्ड, दूसरा हो जाता है आधार कार्ड और तीसरा हो जाता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर ये 3 डिटेल्स आपके पास है तभी आप अपस्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड का मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है जिससे आपका अकाउंट वैलिडेट होता है। तो इसलिए अगर ये 3 डिटेल्स है तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर ये 3 डिटेल्स नहीं है तब आपको ऑफलाइन मोड से जाना पड़ेगा रेगुलर स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। तो अब चलिए जानते हैं कि अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊँगा कैसे प्रोसेस है, और डायरेक्टली मैं आपको अपस्टॉक्स के वेबसाइट से दिखाऊँगा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, ताकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक बन सके। तो यहाँ पर जैसे देखिए, सबसे पहले तो आपको अपस्टॉक्स के वेबसाइट पे जाना होगा। चाहे तो आप डायरेक्टली क्रोम पर अपस्टॉक्स के वेबसाइट पर जा सकते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए वेबसाइट पर जाते हैं तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट खुल जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा आपको। फिर OTP इनपुट करने के बाद देखिए आपको एक 6 डिजिट का पिन जनरेट करने बोला जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी पिन नंबर याद हो, चाहे आपका फ़ोन का पिन हो या फिर कोई भी अदर पिन हो जो याद रहता हो, आप वो यहाँ पर अपना पिन दे दीजिए। फिर यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करने के लिए पिन मांगा जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, या फिर मैनुअली इनपुट करने के लिए बोला जाएगा। तो गूगल से अगर आपको लॉगिन करना है तो गूगल से सिंपली कंटिन्यू कर दीजिए, और या फिर कंटिन्यू विथ ईमेल आईडी करके अपना मैनुअली इनपुट कर दीजिए ईमेल आईडी। फिर देखिए यहाँ पर आपको इनपुट करने के बाद फिर ईमेल पे आपके OTP आएगा। यहाँ पर ईमेल पे OTP आने के बाद सिंपली ईमेल OTP को यहाँ से वेरीफाई कर दीजिए और फिर प्रोसेस आगे बढ़ाइए। फिर देखिए यहाँ पर अब आपको अपने डिटेल्स देने हैं। जैसे अगर आप अपने नाम से डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको अपने डिटेल्स देने हैं, किसी अदर पर्सन या जैसे कि भैया के नाम पे, बहन के नाम पर, मम्मी पापा के नाम पर, तो उनके डिटेल्स देने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पर लास्ट नेम देना है। आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग दीजिएगा। जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हैं वो पैन कार्ड के हिसाब से ही डालिएगा ताकि आसानी से अकाउंट ओपन हो जाए। फिर देखिए यहाँ पर आपको अपने पैन नंबर को देना पड़ेगा, तो इसलिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स लेकर बैठिएगा संग में। फिर देखिए यहाँ पर इंटर योर पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालने बोला जाएगा, तो ये आप डिटेल्स डालकर आगे बढ़ जाइए। फिर देखिए यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम डालना पड़ेगा, जो भी पैन कार्ड में होगा वो नाम डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये नाम डालकर आगे बढ़ जाइए। फिर देखिए यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है। यहाँ पर अगर आप पिछले 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 साल से कर दीजिए, लेस देन 1 साल है तो वो लेस देन कर दीजिए, या फिर उससे ज़्यादा है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए आपसे इनकम पूछा जाएगा, यहाँ पर बिलो 1 लाख, 1 to 5 लाख, 5 to 10 लाख ऐसे करके पूछा जाएगा। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए आप क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, या फिर कुछ अदर काम करते हैं, या फिर स्टूडेंट है, उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। फिर देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा और आपका मैरिज हुआ है कि नहीं ये पूछा जाएगा। तो जो भी है वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पर देखिए आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाएगा। 4 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, वहाँ चारों पॉइंट पर टिक करना है आपको। टिक करके आपको सिंपली आगे बढ़ जाना है। टिक करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे सिग्नेचर मांगा जाएगा। यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है ये आप डायरेक्टली स्क्रीन पर लिख के भी सिग्नेचर कर सकते हैं, और या फिर अपने सिग्नेचर को फ़ोटो स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि अपने मोबाइल कैमरा से फ़ोटो स्कैन कर लीजिए सिग्नेचर का, और वो सिग्नेचर यहाँ पर अटैच कर दीजिए। ऐसे करके भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे साइन करने की दिक्कत हो रही है तो ये तरीका अपनाइएगा। फिर यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद देखिए आपको यहाँ पर अपने एड्रेस डिटेल को कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप पहले से किसी डीमेट अकाउंट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका एड्रेस डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपका एड्रेस डिटेल ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आप इनपुट भी कर सकते हैं। फिर देखिए आगे बढ़ेंगे तो आपसे फिर आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा।
यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर कैप्चा देना पड़ेगा, कैप्चा देकर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर जब आगे आप बढ़ते हैं तो फिर देखिए आपसे कैमरा का एक्सेस मांगा जाएगा। अगर आप मोबाइल पर अपना एप्लीकेशन आगे प्रोसेस कर रहे हैं तो सिंपली कैमरा के परमिशन को अलाउ कर दीजिए और कैमरा से अपना एक सेल्फी फ़ोटो ले लीजिए। फिर फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक के डिटेल्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पर बैंक डिटेल्स डालने के लिए आप यहाँ पर वेरीफाई विथ यूपीआई कर सकते हैं और या फिर ऐड डिटेल्स मैनुअली भी कर सकते हैं। यूपीआई से करना है तो बस आप अपना यूपीआई आईडी दे दीजिए, बस आपका काम आगे हो जाएगा। फिर कंटिन्यू विथ यूपीआई करके आगे बढ़ जाइए या फिर मैनुअल डिटेल्स करके आगे बढ़ जाइए। फिर देखिए यहाँ पर अगर आप यूपीआई करते हैं तो यहाँ पर स्कैन के लिए पूछा जाएगा। फिर स्कैन करेंगे तो ₹1 आपके अकाउंट से पेमेंट होगा अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। और या फिर अगर आपको ₹1 पेमेंट नहीं करना है तो आप यहाँ पर सिंपली मैनुअल इनपुट कर दीजिए अपने अकाउंट के डिटेल्स। फिर यहाँ पर आगे बढ़ने पर देखिए आपको डिटेल्स बताए जाएंगे इनके चार्जेस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अभी के समय में अपस्टॉक्स में आपका कोई भी एएमसी चार्जेस नहीं लगता, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी कुछ भी नहीं लगता। और इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग या ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको मिलेगा वहां से आप चेक कर सकते हैं इनके चार्जेस के बारे में। फिर देखिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस केस में आपको एक और डिटेल्स देना पड़ेगा और वो डिटेल्स हो जाता है इनकम डिटेल्स। यहाँ पर आप अपने बैंक के स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं, सैलरी स्लिप को अपलोड कर सकते हैं या फिर ITR डिटेल्स को अपलोड कर सकते हैं। और या फिर अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ पहले से जुड़े हैं तो उनके डीमैट अकाउंट में जो भी होल्डिंग्स है उन्हें यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर सिंपली डिटेल्स देकर आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पर ऐड नॉमिनी का आपका ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपना नॉमिनी ज़रूर ऐड करिए ताकि कुछ भी दिक्कत होने से आपके नॉमिनी को क्लेम मिल सके आपकी होल्डिंग्स का। फिर सिंपली आगे बढ़ जाइए ये सब डिटेल्स देकर। और आगे बढ़ने के बाद देखिए आपसे दोबारा आधार नंबर मांगा जाएगा और इस बार आपका OTP भी आएगा आधार कार्ड से लिंक वाले मोबाइल नंबर पर। उसे सिंपली यहाँ पर इनपुट करिए और इनपुट करने के बाद आपका सक्सेसफुली अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबमिट हो जाएगा अपस्टॉक्स के पास। अब आपको यहाँ पर 1 से 2 वर्किंग डे का इंतज़ार करना है। फिर यहाँ पर जब आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपकी मेल ID पर आपका यूज़र ID और पासवर्ड मेल कर दिया जाएगा। फिर आप अपने पासवर्ड को रीसेट करके अपने पैसे को इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर सकते हैं अपस्टॉक्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल गया। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी फॉलो या फिर सब्सक्राइब जरूर।